हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानस्थली। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैलोवे का इंस्ट्रक्शन एनालिसिस। ये पेडागोजी, एंड्रोलॉजी एंड असेसमेंट यूनिट नंबर 7 का लास्ट क्लास है, पार्ट डी, जिसमें आपने फ्लेंडर को पढ़ लिया है। और फ्लेंडर के बाद हम अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैलोवे इंस्ट्रक्शन एनालिसिस। सो गैलोवे ने जो इंस्ट्रक्शन एनालिसिस दिया वो फ्लेंडर के बाद दिया था, और फ्लेंडर के में जो प्रॉब्लम थी, जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के बाद ये आया। सो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि फ्लेंडर का जो इंस्ट्रक्शन एनालिसिस था वो सिर्फ और सिर्फ वर्बल बिहेवियर के बारे में था, वहीं गैलोवे का जो इंस्ट्रक्शन एनालिसिस है वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बिहेवियर्स की बात करता है। दिस सिस्टम इंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स गैलोवे इन द फॉर्म ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक। सो इसको टीचर ट्रेनिंग टेक्निक की तरह डेवलप किया गया। इट इज़ बेसिकली अ कैटेगरी टाइप सिस्टम इन्वॉल्विंग कैटेगराइजेशन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ पॉसिबल वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ अ टीचर इन द क्लासरूम वाइल इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट। तो जब भी कोई टीचर क्लासरूम में किस तरह से इंटरेक्शन कर रहा है, तो वहाँ पे हम वो सारे सेट्स पॉसिबल, कितनी पॉसिबल इंटरेक्शन हो सकती है, जिसमें हम वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों बिहेवियर्स की बात करेंगे। सो इन टोटल देयर आर कैटेगरी ऑफ वर्बल बिहेवियर एंड द 10 कैटेगरी ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर। दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शन। तो 3 मेजर सेक्शन में यहाँ पे कैटेगरीज को बांटा गया है। पहला है आपका टीचर टॉक, दूसरा है आपका स्टूडेंट टॉक, और थर्ड है यहाँ पे साइलेंस या कंफ्यूजन। 3 कैटेगरी को 20 पार्ट में डिवाइड किया गया है अलग अलग सब कैटेगरीज में। तो जो 20 कैटेगरीज अलग अलग हैं उसमें 10 आपकी वर्बल हैं एंड 10 यहाँ पे नॉन वर्बल हैं। तो जितनी वर्बल हैं वो सेम है फ्लेंडर जैसी, जो आपने ऑलरेडी लर्न कर ली हैं। बाकी 10 नॉन वर्बल की इन्होंने अलग से दी हैं। इन दिस सिस्टम रिलेवेंस टू द नॉन वर्बल क्यूज गिवन अलोंग विद द वर्बल बिहेवियर। तो इन्होंने क्या किया है कि जो भी नॉन वर्बल बिहेवियर है उसके साथ वर्बल बिहेवियर से पहले से जो क्यू थी उसके साथ इन्होंने एक नॉन वर्बल क्यू को भी दे दिया है। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें कि बच्चों का जो इंटरेक्शन कितना हो रहा है, तो एक क्यू, तो दूसरा क्यू क्या होगा कि बच्चों का इंटरेक्शन कितना नहीं हो रहा है। तो 2 कैटेगरीज हैं। सो एज द टीचर्स डू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट थ्रू नॉन वर्बल क्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से टीचर इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, किस तरह से नहीं कर रहा है। सो करना और नहीं करना दोनों अलग अलग कैटेगरीज तो दी हैं। दीज क्यूज कैन बी आइदर स्पॉन्टेनियस और मैनेज्ड एंड फैसिलिटेट एनी एफर्ट टू अंडरस्टैंड others and to be understood. So since the teacher is the important figure in his classroom and his behavior is one of the most important factor in producing communication and subsequent interaction, तो जो भी एक क्रमबद्ध एक सिस्टमैटिक इंटरेक्शन हो रहा है स्टूडेंट के बीच में, तो वहाँ पे जो टीचर है उसका रोल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टीचर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है क्लासरूम बिहेवियर में कि जो पूरा का पूरा क्लास है तो कहीं ना कहीं वहाँ टीचर सेंटर में होता है, तो उसी के थ्रू क्लासरूम चलता है। सो दस दिस सिस्टम प्रोवाइड अ यूनिक अप्रोच। तो ये एक बहुत ही यूनिक अप्रोच है टू अ मोर complete analysis of interaction in the classroom as it combines both verbal and non-verbal behavior. So आपको ध्यान रखना है कि ये कॉम्बिनेशन है जिसमें verbal and non-verbal दोनों डोमेन्स की बात की गई है। So it is also called as IDR system. So IDR system भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? I का मतलब है indirect verbal interaction, direct verbal interaction, encouraging non-verbal interaction and restricting non-verbal interaction. ठीक है, एक क्लास में टीचर वर्बली स्टूडेंट्स को क्या बोलता है? डायरेक्ट, और क्या वो इसको इनडायरेक्ट बोलता है। दूसरा है कि बच्चों को वो कितना किसी चीज़ के लिए इनकरेज कर रहा है और कितना किसी चीज़ के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो इसलिए इस सिस्टम को आइडिया सिस्टम बोलते हैं। दिस सिस्टम इज गिवन बाय गैलोवे। सो इसके क्या क्या अजम्पशंस हैं इस सिस्टम के, इसको समझते हैं कि क्यों इन्होंने ये अपना सिस्टम दिया बेसिकली। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर डू हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। जिस तरह से वर्बल बिहेवियर का इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से नॉन वर्बल बिहेवियर भी टीचर क्लास में करते हैं। सो एज वन ऑफ द कैन नॉट सी व्हेन ही इज बिहेव, सो फीडबैक इज नेसेसरी फॉर द बिहेवियर। आपने देखा होगा कुछ
लोग हाथों को ज़्यादा हिलाते हैं, कुछ लोग बार बार सिर को हिलाते हैं। तो जब हम बिहेवियर कर रहे होते हैं तो अपने बिहेवियर को हम नहीं देख पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सो फीडबैक क्या हो जाती है, यहाँ पे नेसेसरी हो जाती है। एंड द नॉन वर्बल क्यूज आर इम्पोर्टेंट एज दे कैन रीइंफोर्स एंड कैन मोटिवेट अ स्टूडेंट। तो जिस तरह से वर्बल क्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेम नॉन वर्बल भी उतने ही इंपॉर्टेंट। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। सो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो बिकम अवेयर ऑफ हिज नॉन वर्बल इवेंट्स अक्यूरिंग अराउंड अस, वन कैन अचीव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ। तो अपने आप को बहुत अच्छे से समझने के लिए, टीचर्स के बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही बिहेवियर्स को समझना पड़ता है। सो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इनहेंस द एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन टीचर्स। सो ट्रेनिंग के फोकस करता है कि टीचर्स को जो भी प्रॉब्लम है उनको रेमेडियल टीचिंग करके या फिर प्रॉब्लम को समझ के किसी तरह से टीचर्स को और ज़्यादा ट्रेन किया जाए जिससे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इम्प्रूव हो सके। सो द सिस्टम इज़ बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द टीचर बिहेवियर। सो यहाँ पे बेसिकली टीचर्स का बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करने से रिलेटेड ये थ्योरी है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कैटेगरीज बाय वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि 20 कैटेगरीज होंगी, तो वर्बल बिहेवियर क्या है और यहाँ पे नॉन वर्बल बिहेवियर क्या है। सो आपको ये कैटेगरीज लर्न करनी पड़ेंगी। वर्बल आपको ऑलरेडी याद होंगी, फ्लैंडर से, फ्लैंडर वाली ही हैं। एंड नॉन वर्बल आपको याद करेंगे, जैसे किसी फीलिंग को एक्सेप्ट करना, ठीक है, या उसको प्राइज देना या इनकरेज करना, स्टूडेंट का आइडिया यूज़ करना, इम्प्लीमेंट उसका परफॉर्मेंस क्या है, पर्सनल इम्पर्सनल क्या है, उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, लेक्चर दे सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं, उसको किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स बच्चा कितना कर रहा है, किस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हम बच्चे को कितना हैरेस कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट टॉक कितना है, या फिर जो भी स्टूडेंट जो भी रिसीव कर रहा है चीज़ों को वो किस तरह का है, कंफर्ट कितना है, डिस्ट्रेस कितना है, साइलेंस और पॉज कितना है। तो जो 10 कैटेगरीज थी, तो 10 ये हैं वर्बल की एंड 10 किसकी हो गई आपकी नॉन वर्बल की। तो इस तरह से आप देखते हैं कि 20 कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव कीज, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जैसे कि कौन कौन सा यहाँ पे वर्बल बिहेवियर जो है वो उसमें हम अब एक टेबल बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और इसको 1 2 3 4 5 6 10 तक लिख लेंगे इधर, और इधर हम ए से लेके जो क्यू तक WSDFGHJU, इसके अकॉर्डिंग हम डिजायबल एंड नॉन डिजायबल, क्या हमको चाहिए क्या हमको नहीं चाहिए, उस दोनों नॉन वर्बल बिहेवियर को, जैसे कुछ बिहेवियर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, जैसे थंब का इम्प्रेशन, तो थंब के लिए डिजायबल है। अगर आप बच्चे को थंब का इम्प्रेशन देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है। और या फिर आप बच्चे को डांटते हैं गुस्से में उसकी तरफ घूर रहे हैं, तो वो अनडिजायबल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसकी कैटेगरीज को बना लेते हैं। अब इसमें टीचर टॉक कितना हुआ, इनडायरेक्ट टीचर टॉक कितना हुआ, डायरेक्ट टीचर टॉक कितना हुआ, एक्सेप्ट फीलिंग को कितना किया गया, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अलग अलग प्यूपिल टॉक, टीचर टॉक और साइलेंस और पॉज का टेबल बना लेते हैं, जैसा कि हमने बिल्कुल आपका बनाया था फ्लैंडर में। बस यहाँ पे जो है वो नॉन वर्बल और जुड़ जाएंगे 10 कैटेगरीज, बाकी सारा कुछ वैसा ही रहेगा। अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। द करेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ल्स गैलोवे सिस्टम आर फॉलोड बाय द मीन्स ऑफ corrective feedback ones get a chance to improve upon his verbal as well as non verbal behavior। यानी कि जब भी आप किसी को हम चांस दे सकते हैं कि वो अपने वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर को इम्प्रूव कर सके। इट हेल्प इन डिस्क्राइबिंग डायरेक्ट वर्बल इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस इन टीचिंग बिहेवियर। तो हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल किस तरह से इन्फ्लुएंस क्लासरूम में हो सकता है। एम्फेसिस इन गिवन ऑन द बोथ द वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ द टीचर्स। तो ये जो गैलोवे का सिस्टम है ये दोनों पे ही एम्फेसिस करता है। देयर इज एन एनालिसिस ऑफ इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्स ऑफ अ टीचर। दिस सिस्टम कैन बी यूज्ड इन रिसर्चेज इन ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है वो रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है बट टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए। और ये टीचर का जो एनालिसिस हम करते हैं कि वो टीचर किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं इनिशिएटिवली, उसकी ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। इसके एडवांटेज देखते हैं। सो द टीचर्स आर कंटिन्यूसली प्रोवाइड विद द फीडबैक सच दैट द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज डन। तो यहाँ पे टीचर को कंटिन्यूसली फीडबैक मिल जाता है, प्लस इट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अ टीचर्स टू इम्प्रूव अपॉन हिज हर
नॉन वर्बल बिहेवियर। अगर मान लीजिए आपकी कोई गंदी आदत है तो उसको ठीक करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड निगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। इट इज़ अ रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड एनालिसिस द वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ अ टीचर इन क्लासरूम। तो ये जो टेक्निक है यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर को। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द पैटर्न एंड फ्लो ऑफ द टीचर बिहेवियर। तो इसकी थ्रू हम टीचर्स का जो पैटर्न है वो किस फ्लो में पढ़ा रहे हैं उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इट एड्स एंड सप्लीमेंट्स द ट्रेनिंग टेक्निक्स लाइक माइक्रो टीचिंग एंड टीम टीचिंग। ठीक है, तो ये यूज़ किया जा सकता है माइक्रो टीचिंग और आपका टीम टीचिंग की जगह पे। इट कैन बी यूज्ड फॉर कैरिंग आउट रिसर्च इन द मीन्स ऑफ टीचिंग टीचर बिहेवियर, प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर्स। तो इतनी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम जैसे री टीचिंग करते हैं, रेमेडियल टीचिंग करते हैं, तो वहाँ पे इसका बहुत यूज़ है। प्री सर्विस एजुकेशन, इन सर्विस एजुकेशन में भी इसका यूज़ है। तो बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ है। सो बेसिकली इस टेक्निक को जैसे टीम टीचिंग कर रहे हैं तो एक टीम में हमने बिठा दिया ऑब्जर्व करने के लिए कि आप मुझे ऑब्जर्व कर लीजिएगा और ऑब्जर्व करके इस जो गैलोवे का सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग मुझे मार्किंग कर दो। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में पता चल सकता है। तो इसकी लिमिटेशंस को देखते हैं गाइस कि इतना अच्छा होने के बावजूद भी इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। द टीचर में हेजिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ वीडियो कैमरा और सुपरवाइज़र। ठीक है, मान लीजिए सामने अगर कोई सुपरवाइज़र बैठा है, कोई कैमरा लगा हुआ है तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता ही है, इवन हो भी सकता है। द टीचर्स में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हैंडल इट इन द क्लासरूम एज बोथ द वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर कुड नॉट बी परफॉर्मेंस मार्क्ड। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे टीचर्स को डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना क्लासरूम की सिचुएशन को कभी कभी। एंड अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर do comprise of वेरियस स्मॉल बिहेवियर विच कुड नॉट बी प्रॉपरली कैटेगराइज। ठीक है, हम जब नॉन वर्बल बिहेवियर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो ये इसकी ये भी एक लिमिटेशन है कि उनको किस कैटेगरी में रखें या उनको नहीं रखें, या उनको फिर अगर हम उनको नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं टीचिंग इफेक्ट हो, जो भी आपका एवेल्युएशन है वो अफेक्ट हो सकता है। द प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। ऑफकोर्स कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल वाले पर्सन की ज़रूरत है। इस रिक्वायर्ड ऑफ कॉस्टली, जब टाइम टेकिंग है तो कॉस्टली भी है। सोफिस्टिकेटेड मीडिया ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लाइक वीडियो कैमराज और देयर अदर डिवाइसेस। ठीक है, अब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं क्लासरूम को, तो रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए डिवाइसेस चाहिए, वो सीधी सीधी कॉस्टली होती हैं। सो जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो वर्बल एंड नॉन बिहेवियर को, इट डज नॉट डिस्क्राइब द क्लासरूम बिहेवियर टोटली एज सम एज ऑलवेज ओवरलुक्ड विच माइट बी इंपॉर्टेंट टू। ठीक है, तो ये ओवरऑल बिहेवियर की क्लासरूम की बात नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर की बात करता है। तो ये इसकी एक कमी है। क्लासरूम इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्यूपिल प्यूपिल इंटरेक्शन डज नॉट। यहाँ पे बच्चे आपस में जब बात करते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट टॉक, तो उसके लिए उसमें जगह नहीं दी गई है। जबकि आपको पता है कि किसी भी क्लासरूम में स्टूडेंट और स्टूडेंट भी आपस में टॉक करते हैं। इट्स रिक्वायर हाईली ट्रेंड रिलायबल एंड कंपोनेंट ऑब्जर्वर। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पे इस तरह के ऑब्जर्वर चाहिए जो हाईली क्वालिफाइड हो, जिनको फ्लेंडर और गैलोवे का सिस्टम आता हो। तो इस तरह के लोग आपको बहुत कम मिल पाएंगे, इस तरह का ऑब्जर्वर। एंड 9 नंबर है, इट डज नॉट प्रोवाइड वैल्यू जजमेंट अबाउट गुड एंड बैड टीचिंग बिहेवियर। ठीक है, कोई टीचिंग बिहेवियर अच्छा है या बुरा है उसके बारे में एक प्रॉपर जजमेंट नहीं प्रोवाइड करता है। अब आपको क्लासरूम को रिकॉर्ड करना है तो आप मतलब आपको फ्लेंडर का सिस्टम यूज़ करना है या फिर आपको गैलोवे का करना है। तो अगर हम इस गैलोवे की बात करें तो गैलोवे में हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्लासरूम के इवेंट्स को, तो वो कैसे करते हैं। तो उसका पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स। सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स बनाने के बाद उसमें इंटरप्शन कर देते हैं। अब क्लासरूम इवेंट्स को रिकॉर्ड करने का क्या तरीका है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पोजीशन ले लेते हैं कि हमें कहाँ पे बैठना है। ठीक है, कहाँ पे कैमरेज लगाने हैं, फिर यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे प्रॉपर कोडिंग करना है, मेमोराइजिंग करने हैं कोड को। फिर हर 3 सेकेंड में है ना, एवरी 3 सेकेंड में आपको कुछ ना कुछ कॉलम और रो में लिखना ही लिखना है। एंड इसके लिए क्या रूल्स होते हैं। द ऑब्जर्वर मस्ट नॉट बी कंसर्न बाय हिज ओन वाइजनेस। ठीक है, आपके अंदर अगर आप ऑब्जर्वर हैं, निरीक्षण करते हैं, तो आपके अंदर वाइजनेस नहीं होनी चाहिए। एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑब्जर्व केयरफुली। ठीक है, जो भी बिहेवियर है वो केयरफुली होना चाहिए बहुत, क्योंकि अगर ज़रा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका जो फाइनल जो मैट्रिक्स में आप लिखेंगे वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है।
अब देखते हैं प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट्स। क्या प्रोसीजर होता है कि जो भी क्लासरूम के इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का। सबसे पहले मैनुअल कोडिंग करते हैं खुद से, उसके बाद हम कंप्यूटराइज कर देते हैं, उसके बाद स्टूडेंट की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनको प्राइज इनकरेज करते हैं, फिर स्टूडेंट के आइडियाज़ को लेते हैं, फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछने के लिए कहते हैं, देन हम उनको बच्चों को लेक्चर देते हैं। लेक्चर देने के बाद हम उनको डायरेक्शन देते हैं, फिर हम क्रिटिसाइज जस्टिफाई करते हैं। अथॉरिटी जो भी जस्टिफाई अथॉरिटी होती है, क्रिटिसाइजिंग अथॉरिटी होती है। फिर उसके बाद बच्चों के क्या रिस्पॉन्स आए उनको देखते हैं, फिर स्टूडेंट ने क्या टॉक किया, किस तरह से उन्होंने इनिशिएशन स्टार्ट किया टॉक करना, और क्लास में कितना साइलेंस एंड पॉज या कन्फ्यूज़न था। इसके अकॉर्डिंग फिर हम जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन एनालिसिस आता है तो उसकी एक मैट्रिक्स इस तरह से बना सकते हैं। बेसिकली ये एक एग्जांपल है, आप जो भी बनाएंगे वो अलग हो सकता है। तो फिर एक आप एनालिसिस करके बना के उसको टैबुलेशन करके, जैसे हमने फ्लैंडर में किया था सेम, उसको आप उसका फॉर्मूला लगा के उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कि जितने भी हमारे टोटल आ रहे हैं, जितने भी हमने वर्बल बिहेवियर हैं, जितने भी नॉन वर्बल बिहेवियर हैं, उनको टोटल से डिवाइड कर सकते हैं। सो इस तरह से हम इंस्ट्रक्शन एनालिसिस कर सकते हैं। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इसके बाद आपको जो भी इसमें कन्फ्यूज़न है वो आप मुझे नोट करके सेंड कर दीजिएगा, हम इस पर लाइव डिस्कशन करेंगे। सो इसके बाद अब आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।